सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनौती दी थी। कोर्ट ने 6 सालों में फैसला दिया और इन बॉन्ड्स को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसे अधिकतर घूसखोरी की तरह दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज्यादातर दवा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से घूस दी है। ऐसी दवा कंपनियां जिनकी दवाएं फर्जी थीं, उनसे घूस लेकर उनके बड़े काम किए गए हैं। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहा और इसकी एसआईटी जांच की मांग उठाई है। याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भाजपा पर कई आरोप लगाए। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों से भी 150 करोड़ रुपए से अधिक इन बॉन्ड्स के जरिए लिए गए हैं। तो वहीं औरोबिंदो कंपनी ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्टी को भी एक कंपनी ने इस बॉन्ड्स के जरिए बड़ी राशि दी है। सुनिए प्रशांत भूषण ने इस मामले में कुछ नए खुलासे क्या किए हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक गुप्त तरीका था पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कराया गया। और जो खुलासा हुआ है उसमें जो सामने आया है इंफॉर्मेशन, वो ये दिखाता है कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए, उसका अधिकतर पैसा घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जो वो सरकारें चला रही थी, जिनके ज़रिए उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए या उनके हक में पॉलिसी बदली गई, या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई का एक्शन उनके ऊपर चल रहा था, उससे हाथ खींच लिया गया। और या फिर ड्रग कंट्रोलर ने उनकी दवाइयों को सबस्टैंडर्ड का करार दिया था या जानलेवा दवाइयाँ थीं, उनको चलने दिया गया ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए घूस लेकर। और इसलिए इसको परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड, कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के आधार पर, और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि उस कंपनी के कौन लोग इस घूसखोरी में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल पार्टी के कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस सरकार के कौन लोग इन्वॉल्व थे, और उन एजेंसीज के कौन लोग इन्वॉल्व थे, ईडी, आईटी, सीबीआई या फिर ड्रग कंट्रोलर के, और उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो इसलिए इसकी एक एसआईटी के द्वारा जांच होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो सुप्रीम कोर्ट गठन करे, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविज़न में इसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है और इसकी सुनवाई हमको उम्मीद है कि जल्दी होएगी।